जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है मुझे डेली 10 से 15 लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि ब्रो मैथ का सिलेबस कर लिया पर क्वेश्चन नहीं बनते। मैथ में मार्क्स 30 से ऊपर नहीं आ रहे। भाई मैथ में स्पीड नहीं आ रही। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही केस है तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निहाल एंड इस वीडियो में मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, मैथ्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, एंड सेकंड, मैथ्स में मार्क्स कैसे आएंगे। मार्क्स कैसे आएंगे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। पहली बात हो तुम मैथ का स्ट्रक्चर समझो। मैथ का स्ट्रक्चर क्या है? मैथ का स्ट्रक्चर है सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, देन स्पीड। ये है मैथ का स्ट्रक्चर। और अगर तुम इसमें से कोई भी पॉइंट मिस करते हो ना, या कोई भी पॉइंट स्किप करते हो तो बहुत प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले आता है सिलेबस। लोग सोचते हैं कि मैं किसी एक टीचर से मैथ पढ़ लूँ, एक बार मैथ पढ़ लूँ, स्टार्टिंग से एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लूँ सिर्फ एक बार, और फिर मेरे से सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ऐसा नहीं है। तुम चाहे कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो फर्स्ट टाइम तुमसे नहीं होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए न्यू क्वेश्चन है। तुमने अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। इसे तुम ऐसे समझो कि तुमने अभी सिर्फ ABCD पढ़ी है, तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आया है। सेम मैथ के साथ ये काम है। तुमने अभी सिर्फ मैथ की थ्योरी पढ़ी है, तुमने उसकी सिर्फ क्लासेस ली हैं, तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चंस न्यू हैं। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैं सिर्फ क्लास करके न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा, वो भी स्पीड में, और उन्हें ठीक भी कर दूंगा, तो भाई बहुत गलत हो तुम। इवन जो लोग 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर उनके सामने भी कोई एग्जाम में न्यू क्वेश्चन आता है ना, तो उसे अटेम्प्ट नहीं करते, उसे स्किप कर देते हैं या उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। और तुम्हारे लिए तो सारे ही क्वेश्चन न्यू है। तुमने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कहाँ की है जो तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, मैथ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और उससे तुम्हारे सारी चीजें बन जाएंगी। तुम्हें थ्योरी के साथ साथ एक प्रैक्टिस पार्ट भी है। लोग उस प्रैक्टिस पार्ट को नहीं करते और ये बोलते हैं कि हमने मैथ का सिलेबस पूरा कर लिया और फिर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। भाई नहीं बनेंगे। अभी तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारा सिलेबस सिर्फ थ्योरी बेस पूरा हुआ है। अभी तुम्हारा प्रैक्टिस बेस्ड सिलेबस बाकी है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दोगे। तुम एक बार सिलेबस करके सारे क्वेश्चंस बना लोगे, तुमसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। हो सकता है सेकंड टाइम में भी ना बने, लेकिन थर्ड टाइम से बनने लगेंगे। जब वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने तीसरी बार आएगा ना, तो तुम उसे बना लोगे, लेकिन स्पीड नहीं बनेगी। और स्पीड तुम्हारी बनने लगेगी फिफ्थ टाइम से, जब वो क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे सामने से 5 बार निकल जाएगा। जब तुम उस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार कर लोगे। और मैं ये नहीं कह रहा एक क्वेश्चन को भाई तुम 5 बार रिपीट करो तुरंत की तुरंत। मैं ये कह रहा हूँ जब वो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, कभी किसी एग्जाम में, कभी किसी मॉक टेस्ट में, कभी किसी क्लास में, कभी की अलग फॉर्म में, उसका कोई अलग वेरिएंट तुम्हारे सामने कम से कम 5 बार आ जाएगा ना, और तुम उसे सॉल्व कर लोगे, उसके बाद तुम्हारी स्पीड बनने लगेगी। उसके बाद तुम्हें पता रहेगा कि इसके स्टेप स्किप कैसे करने हैं। उसके बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, यार ये क्वेश्चन इतनी देर में सॉल्व होगा, इसमें ये स्टेप हैं, इन्हें मैं स्किप कर सकता हूँ, इसे मैं ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करूँ या ना करूँ। ये बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी स्पीड इंप्रूव करेंगी जब तुम क्वेश्चन को कम से कम 5 बार कर लोगे, वो भी अलग अलग जगह पे, एक बार में नहीं। उसके बाद तुम्हें पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होती हैं। इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी जब तुम इसे बार बार रिपीट कर लोगे। और मजे की बात तो यह है भाई, कुछ लोग ये भी नहीं करते। कम से कम तुम्हारा सिलेबस तो पूरा है। मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरे मॉक में 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मैथ में स्पीड नहीं बन रही। भाई स्पीड का क्या मतलब है तेरा? अभी तो तूने मतलब मैथ का सिलेबस भी पूरा नहीं किया ना, तेरी प्रैक्टिस है, तेरी स्पीड कहाँ से बन जाएगी? स्पीड तो बिल्कुल जब तुम 6-7 महीने तुम्हें प्रैक्टिस करते हो जाते हैं ना, तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद तुम स्पीड बोल दो। यार बंदे अभी से स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं, सिलेबस स्टार्ट किया नहीं कि भाई स्पीड नहीं आ रही मैथ में। भाई कैसे आएगी? इट्स लाइक कोई 2 साल का बच्चा ये कह रहा हो कि मैं भाग क्यों नहीं पा रहा। भाई नहीं, कैसे कैसे भाग पाएगा तू? अभी तो तूने चलना भी नहीं सीखा, भागना तो बहुत दूर की बात है। स्पीड सबसे लास्ट पॉइंट है जिसपे तुम्हें फोकस करना है, जब तुम्हारा सिलेबस और तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि स्पीड तुम्हारी कॉन्फिडेंस से बनती है। तुम नए क्वेश्चन में कभी भी स्पीड नहीं दिखा सकते। स्पीड तुम्हारी सिर्फ तब बनेगी जब तुम्हारे आगे से वो क्वेश्चन निकला हुआ हो। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं ना कि अब जब कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता है, मुझे पता रहता है ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि 10 में से अराउंड 8 क्वेश्चन मेरे पहले के देखे हुए आते हैं, या उनका कोई मैंने वेरिएंट पक्का देखा हुआ होता है उससे पहले। तो मुझे पता होता है कि इस क्वेश्चन में कितने स्टेप्स लगेंगे, कितनी देर में सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होगा भी या नहीं। तो मैथ में स्पीड या मार्क्स ना आने के ये दो ही कॉज होते हैं, या तो तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है, या फिर तुमने ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया, तुमने हर चैप्टर का हर पैटर्न प्रैक्टिस नहीं किया है। ओके, तो अब तक तो ये था कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मार्क्स आएंगे कैसे। एक पॉइंट तो मैंने पहले बता दिया कि सिलेबस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फलाना फलाना, जो मैंने अभी बता दिया। सेकंड पॉइंट ये है कि ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे मार्क्स एकदम से बढ़ जाएंगे, 20 दिन में, 20 दिन में बढ़ जाएंगे, महीने में बढ़ जाएंगे, 2 महीने में बढ़ जाएंगे। भाई थोड़ा शांत करो। मैथ बहुत बड़ी चीज़ है, उसे माइंड में फिट करने में बहुत टाइम लगता है। एक एक क्वेश्चन अगर तुम एक दिन में 100 क्वेश्चन भी करो ना, तब भी तुम 2 महीने में मैथ का पूरा सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट करने में तुम्हें कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी मैथ में स्पीड और मार्क्स इंप्रूव होने शुरू होंगे। मिनिमम 3 से 4 मंथ तो तुम्हें लग ही जाएंगे, कोई तुम चाहे पूरे पूरे दिन मैथ पढ़ लो। फर्स्ट पॉइंट था कि मैथ का स्ट्रक्चर याद रखो। सेकंड पॉइंट, जल्दबाजी मत करो। तो थर्ड पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है इस बात का, वो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने मार्क्स बढ़ाने का। देखो तुम क्या करो ना, जब भी तुम मॉक या कोई भी सेक्शनल दो, तो मैथ के तुमसे जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, सपोज तुमसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हुआ, उसके तुरंत तुम उसी दिन 50 क्वेश्चन लगा लो।
बहुत सिंपल मेथड है। जो भी तुमसे सिलेबस में जो भी तुम जिस भी चैप्टर का तुमने क्वेश्चन गलत किया या जिस भी टॉपिक से तुमने क्वेश्चन गलत किया, उस टॉपिक के, उस चैप्टर के या उस पैटर्न के तुम 50 क्वेश्चन लगा लो। कहीं से भी लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, किसी सेक्शनल से लगाओ या किसी भी चीज़ से लगाओ, लेकिन उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन लगा लो। अब इससे होगा क्या, इससे तुम अपनी कमियों पे काम कर रहे हो। जो तुमने क्वेश्चन गलत किए ना, तुम उन्हीं को टारगेट करो स्पेसिफिकली। ये प्रैक्टिस 1 महीना करके देख लो। जब भी तुम्हारा कोई मैथ में क्वेश्चन गलत हो, पहली बात तो उस क्वेश्चन को नोट करो अलग से कॉपी में कि मेरा क्यों गलत हुआ, किस पैटर्न पे गलत हुआ, मेरी ये गलती थी, ये नहीं थी, और तुरंत की तुरंत उसी दिन उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन लगा लो। मैं तो कह रहा हूँ जब तुम मैथ पढ़ने बैठो ना, सुबह सुबह एक सेक्शनल दे दो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें दिन में पढ़ना क्या है। जैसे मैं मान लो मैंने सुबह सुबह सेक्शनल दिया, मेरा सुबह सुबह ही एक एवरेज का क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे पता है आज मुझे एवरेज के 50 क्वेश्चन लगाने। तो तुम प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो। इससे तुम्हारी स्पीड भी इंप्रूव होगी, इससे तुम्हारी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, इससे तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स है ना, तुम उन पे काम करोगे और तुम्हारे मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे 1 महीने में। और हाँ, मैं 1 महीने के बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस वालों के लिए, ये उनके लिए नहीं जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं करा। 1 महीने में मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जिनका सिलेबस पूरा है। सो हेलो एवरीवन, अभी ये वीडियो एडिट करते हुए ना मेरे से गलती से इसका एक छोटा सा पार्ट डिलीट हो गया है, तो उस पार्ट को मैं रीशूट कर रहा हूँ। और इस पार्ट में मैं ये बता रहा था कि अगर किसी ने अपना मैथ का सिलेबस पूरा कर लिया है ना और उसके तब भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो मैं एक छोटी सी प्लेलिस्ट, मतलब 20 क्लास की प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, उसे जाकर चेकआउट कर लेना। अगर तुम वो क्लासेस कर ले होते ना, तो तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट है, उसे जाके देख लो। ये सिर्फ उनके लिए जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है और उनके फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। जो जिनका सिलेबस पूरा नहीं है वो इसे मत देखना, ठीक है। 20 क्लास की एक प्लेलिस्ट है, एक बार चेकआउट कर लो। ये पार्ट मेरे से गलती से डिलीट हो गया था, तो मैं इसे दोबारा रीशूट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है। वैसे तो मैथ में स्पीड कैसे इंप्रूव करे, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला था, पर थोड़ा सा शॉर्ट में तुम्हें इसी वीडियो में बता देता हूँ। मैथ में अगर तुम्हें स्पीड इंप्रूव करनी है ना, तो देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि तुम क्वेश्चन या फिर स्टेप स्किप करना सीखो। अगर तुम्हें कोई हार्ड क्वेश्चन दिखता है ना, उसे स्किप करो, उससे तुम्हारा टाइम बचेगा और उससे तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया। स्टेप स्किप मतलब कि अगर क्वेश्चन 4 स्टेप का है ना, तो तुम्हें हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करो। ये चीज़ अपनी प्रैक्टिस में लाओ कि तुम क्वेश्चन को कम से कम लिखो। मतलब तुम्हें 4 लाइन लिखनी है ना, तो तुम 2 लाइन लिखो, 2 लाइन अपने माइंड में चलाओ कि ये स्टेप ऐसा होगा, ये स्टेप ऐसा होगा। हर स्टेप मत लिखो। स्टेप स्किप करने से तुम्हारी बहुत सारी स्पीड इंप्रूव होगी, लेकिन इससे एक दिक्कत भी है, तुम्हारी एक्यूरेसी घट सकती है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हारी एक्यूरेसी भी ना घटे और तुम्हारी स्पीड भी इंप्रूव हो जाए। सेकंड चीज तुम्हें काम करना है अपनी कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, मतलब तुम्हें कम से कम 2 डिजिट की मेंटल कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट की तुम्हें करनी आनी चाहिए और तुम्हें कुछ स्पेशल नंबर याद होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक मैं कुछ मॉक सॉल्व कर रहा था, उसमें 27 इंटू 37 ये कहीं आ गया था, तो मुझे पता है ये 999 होता है, ये स्पेशल नंबर है। 27 इंटू 37 इक्वल्स टू 999। तो ये अगर तुम कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, 27 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हें देर लग जाएगी, 15-20 सेकंड तुम्हें लग जाएंगे। और जहाँ मुझे पता था ये 999 होता है और ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। बहुत सारी कैलकुलेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ते हैं, ये भी कैलकुलेशन का ही पार्ट है। तो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। डेली एडिशन, डेली सब्ट्रैक्शन, डेली मल्टीप्लिकेशन, इन सब की प्रैक्टिस करो। टेबल, स्क्वायर, क्यूब बहुत अच्छी तरह याद करो। ट्रिपलेट्स याद करो, फॉर्मूलाज याद करो। इससे अपनी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कम से कम कि तुम्हें मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम फंस भी जाते हो तो तुम उसे दोबारा से कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा एक बार गलत हो गया, तो तुम्हारे पास इतना टाइम रहेगा कि तुम दोबारा से उस पर जाकर उस क्वेश्चन को कर सकते हो। और मैथ में स्पीड इंप्रूव करने का एक लास्ट पॉइंट मैं बताता हूँ कि हर बार क्वेश्चन सॉल्व मत करो। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है कि इसे कैसे करना है, उसमें तुम्हें ऑप्शन देखना पड़ता है। ऑप्शन में क्या पता तुम्हें 9 का मल्टीपल मिल जाए, तुम्हें 11 का मल्टीपल मिल जाए। ऑप्शन एलिमिनेशन तुम लगा सकते हो, तुम मल्टीपल्स चेक कर सकते हो। तुम्हें हर क्वेश्चन नहीं करना होता। 10 में से तुम्हारे 4 क्वेश्चन पक्का पक्का तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो अगर तुम बेसिक से करने जाओगे ना, तो उसमें तुम्हें 2-3 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन है। और अगर तुम उसके ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन से इतनी ईजी सेट करे हुए हैं, इतने दूर दूर ऑप्शन सेट करे हुए हैं, या तो तुम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो या फिर तुम उसमें मल्टीपल चेक कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो तुम ऑप्शन से देख सकते हो। मतलब ऑप्शन से कम तुम्हारे 10 में से 4 क्वेश्चन जैसा मैं कह रहा हूँ हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर मिला है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है।